पाकिस्तान जो बना है हिंदुस्तान के उन गद्दारों के लिए बनाया गया था जो अंग्रेज़ कट आउट थे। और हिंदुस्तान यहाँ से जो लोग गए थे बुनियादी तौर पर जिनकी आप बात कर रहे थे वो क्लेम करते हैं कि हमारी बच्चियों को उठा लिया जाए। अभी थर की भी बात कर रहे थे। सिंध का नाम इंडिया के नेशनल एंथम के अंदर भी बोला जाता है। किसी ने कर्जा लिया हुआ है हिंदुओं से तो वो कर्जा अदा करने की बजाय वो लड़ना चाहेगा कि हिंदू चले जाए ताकि फ्री में ज़मीन वापस मिल जाए। ज़्यादातर हिंदू इसी चक्कर में चले गए। ये सारे इसी धरती के लोग हैं। वो बाकी जो हिंदू रह गए और जो लोहाना वो यहाँ से इंडिया चले गए माइग्रेट करके यहाँ के हालात की वजह से, मजहबी इंतापसंदी की वजह से। लेकिन होना नहीं चाहिए था कि यहाँ पे हिंदुओं को स्कोप तो देना चाहिए था ना कि उन्हें आज़ादी होनी चाहिए थी। नेचुरली ये उन्हीं का ही वतन है और हम जो हैं कश्मीर के महाराजा ने तो इंडिया के साथ मिलने का फैसला किया था ना। जी, वो डिसाइड करेंगे कि उनको पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के साथ। 1857 में जब हिंदुओं और मुस्लिमों ने लड़ाई लड़ी थी उस वक़्त हम एक थे। तो अभी हमारे अंदर नफ़रत की क्या वजह, एक लाइन में अगर आप बताना चाहें। भाई 1857 की जंग आज़ादी एक बाहर से आए हुए दुश्मन के साथ थी। आज चूँकि लेकिन बाहर के आए हुए दुश्मन नहीं हमें आपस में दुश्मन बना दिया। हाँ, बाहर के आए हुए अंग्रेज़ ने डिवाइड एंड रूल के तहत जो किया था। आज जो हम यहाँ मौजूद हैं, आज के मौजूदा काले अंग्रेज़ ने वो किसी भी लैंग्वेज वाले हैं। 1857 की जो जंग आज़ादी है वो मुश्तरका तौर पर हिंदुओं और मुस्लिमों ने लड़ी थी। पड़ोसी में मोहब्बत होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी कौमें हैं और जीना मरना साथ है। कि अंग्रेज़ों ने जो नफ़रतें बोई हैं ये अभी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सर जी, यहाँ पे हम जब निकलते हैं रोडों के ऊपर एक आम बंदे से पूछें तो वो हिंदुओं के साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते, सलाम नहीं करना चाहते, हिंदुओं के साथ बैठना नहीं चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे। उसके बाद से हिंदू और मुस्लिम क्यों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, तो आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे, पूछेंगे ऐसा क्यों है। तो हम देखते हैं पाकिस्तानी अवाम इस पे क्या रिप्लाई करती है, क्या उनकी राय है। तो चलिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कंपैरिजन टीवी चैनल को। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से इंडिया चले गए माइग्रेट करके यहाँ के हालात की वजह से, मजहबी इंतापसंदी की वजह से। लेकिन होना नहीं चाहिए था कि यहाँ पे हिंदुओं को स्कोप तो देना चाहिए था ना कि उन्हें आज़ादी होनी चाहिए थी। नेचुरली ये उन्हीं का ही वतन है और हम जो हैं, मेरा नाम अली मेमन है, मैं अंजुमन तरक्की पसंद मुस्लिमीन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे आबा अजदाद भी लोहाना थे जो बाद में मुस्लिम हुए, मेमन हुए, हिंदू थे। नेचुरली लोहाना कबीला ऐसा है कि उसमें से कन्वर्ट हुए लोकल लोग जो मुसलमान हुए, हम वो हैं, जिसमें कायदे आज़म भी शामिल है, जिसमें अहमद दाऊद मेमन वो भी शामिल हैं। ये मेमन कम्युनिटी जितनी कराची के अंदर आपको मिलेगी ये वही लोहाना कबीले के कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और जो ख्वाजा हैं ये कायदे आज़म ये लोहाना की वो लोग हैं जो शिया कम्युनिटी हैं। लेकिन अब आप देखिए कि ये जैसे नाखून और उंगली को एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता, निकालना नहीं जा सकता, तो ये खून को भी हमारी रगों से तो नहीं निकाला जा सकता। ये वतन भी उन्हीं का है। बाहर के लोग आए किसी भी नाम से आए लेकिन वो भी हिस्सेदार हैं यहाँ पे। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये वतन सभी का साझा है, इसमें मज़हब की कोई तफरीक नहीं है। मज़हब तो बाद में आया, इंसान पहले थे यहाँ पे। तो सर क्या वजह है कि हमने एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अभी ये नफ़रत को किस तरह कम कर सकते हैं? नफ़रत तो है, ये तो एक रियलिटी है, हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत तो पाई जाती है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हम नफ़रत को कैसे कम करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह बेहतर होंगे? कि जैसे किसी की ज़मीनें किसी ने कर्जा लिया हुआ है हिंदुओं से तो वो कर्जा अदा करने की बजाय वो लड़ना चाहेगा कि हिंदू चले जाए ताकि फ्री में ज़मीन वापस मिल जाए। ज़्यादातर हिंदू इसी चक्कर में चले गए थे। या कारोबार की रकाबत होती है, जैसे वो बड़े अच्छे कारोबारी हैं तो बहुत सारे जो मुकाबले में जो कमज़ोर पड़ते होंगे ताजिर वो उनसे तासुब रखते होंगे। ये कारोबारी रकाबतें हैं, लेकिन वो यहाँ के लोगों के अंदर बहुत मोहब्बत है। सिंध के लोग जो हिंदू हैं मुस्लिम हैं वो एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह। लेकिन सर हिंदुओं के खिलाफ वो कहा जाता है, हिंदू कम्युनिटी के एक एतराज़ है कि हमारी बेटियों को उठा के लेके जाते हैं, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं। कानून भी सिंध असम्बली के अंदर पास हुआ था, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, अब देखिए ना, हमारे पास जो इंता पसंद मौलवी हैं या शाहुनिज़म है या पीर हैं, उनका कारोबार यही है कि गरीबों को दबाओ, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो हिंदू हों, फिर उनके बेटियों को अगवा करके मुसलमान ज़बरदस्ती करवा लेना। भाई दीन में जबर कहाँ से आ गया? इस्लाम में जबर तो नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नहीं कहा। जबकि दीन का हमारा पैगाम है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ, मेरा दीन मेरे साथ। इस्लाम में कोई जबर नहीं है। किसी का छेड़ो नहीं, अपना छोड़ो नहीं।
लेकिन मौलवी और ये जो शाउनिस्ट किस्म के लोग हैं जिनका कारोबार तिजारत सिर्फ लूटमारी है, जो मसाजिद मंदिर चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, लेकिन वो इंतहा पसंदी जो भी करता है उसको हम तनकीद करते हैं, उस पर उसको कंडेम करते हैं। वो गैर इंसानी अमल है, गैर शरई अमल है और उसकी कोई ना अखलाकी कदरें हैं ना उसकी दीनी कदरें हैं। 1857 से लेके काफ़ी सालों तक हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ते थे, हमारे अंदर कोई भी नफ़रत नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने रूल एंड डिवाइड की जो पॉलिसी अपनाई तो हमारे अंदर नफ़रतें पैदा की। तो इन नफ़रतों को पैदा करने के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि इन नफ़रतों को किस तरह कम किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि अंग्रेज़ों ने जो नफ़रतें बोई हैं ये अभी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सर जी, यहाँ पे हम जब निकलते हैं रोडों के ऊपर, एक आम बंदे से पूछें तो वो हिंदुओं के साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते, सलाम नहीं करना चाहते, हिंदुओं के साथ बैठना नहीं चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। हाँ, इसमें अब दो किस्म के हैं ना, फ़िक्री मामला ज़्यादा हैं। अब जो सिंध के जो लोग हैं, देखिए ना, सिंधी एक कौम है, कौम एक बिलड के तहत, एक ज़मीन के नाम के तहत होती है। अब सिंध धरती के जो भी लोग हैं वो सिंधी के हैं जो पैदा हुए हैं। मज़हब बाद की बात है, मज़हब बाद में आते हैं, पहले कौम आती है धरती के साथ, नाम के साथ। तो सिंधी जितने भी हैं वो भाई हैं आपस में, एक ही ब्लड है उनका। मज़हब की वजह से फ़र्क ज़रूर है। बिल्कुल, सिंध की जो पुरानी तारीख है उसमें आप देखें कि हिंदू और मुस्लिम में कोई तफ़र्का नहीं है। वो घरों में एक दूसरे के साथ खाने खाते हैं, कारोबार करते हैं, शादी ब्याह में एक दूसरे के शरीक होते हैं, मजहबी रसूमात में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहाँ इंतहा पसंदी नहीं है। हाँ, जो माइग्रेशन इंडिया के साथ, इंडिया से लोग करके आए हैं उनके अंदर इंतहा पसंदी है, क्योंकि वो हिंदू से लड़के आए हैं ना यहाँ पे। यहाँ के लोगों की कोई लड़ाई हिंदुओं से नहीं थी, जो सिंध के लोग हैं। तो ये जो लड़ाई है ये इम्पोर्टेड है, ये इंडिया से आई हुई है। या आप जैसे मजहबी इंतहा पसंदी अफ़गानिस्तान से देख लें, वो अफ़गानिस्तान के लोग मजहबी इंतहा पसंद है, वो मज़ाहिब को गैरत का मसला करार देते हैं। लेकिन सिंध के लोगों को तो सिंध सेकुलर है, सिंध आलमी अमन का गहवारा रहा है हमेशा। सिंध प्यार की सरजमीन है। सिंध को हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत पसंद किया, यहाँ के अजरक को भी बहुत वो मानते रहे, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी ये पसंदीदा ख़िता है। तो यहाँ से उनको खुशबू आती थी। तो ये मोहब्बतों की सरजमीन है, इसके लिए दीन की तरफ से कोई जबर नहीं है। 1857 में जो जंग आज़ादी का बीज बोया गया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसका हुसूल आज तक हासिल नहीं हुआ है। इसलिए कि पाकिस्तान जो बना है हिंदुस्तान के उन गद्दारों के लिए बनाया गया था जो अंग्रेज़ के टाउट थे। और हिंदुस्तान, यहाँ से जो लोग गए थे बुनियादी तौर पर, जिनकी आप बात कर रहे थे, वो क्लेम करते हैं कि हमारी बच्चियों को उठा लिया जाए। अभी थर की भी बात कर रहे थे, वो तबकाती लोग थे, वो आइडियोलॉजिकल लोग थे जो इस बात पर बिलीव करते थे कि हिंदू मुस्लिम बात की बात है। पहले मैं और आप एक पड़ोसी हैं, एक गरीब हैं, और हमें मुश्तरका तौर पर अपनी सहूलतों के हुसूल के लिए जदोजहद करनी है। ये है, मतलब मैं समझता हूँ। और हमें रही बात हिंदुस्तान के साथ कैसे रहना चाहिए, अभी जो कॉमरेड बता के गए कि भाई बात यह है कि 25 करोड़ यहाँ के अवाम हैं और मोर देन 50 करोड़ अवाम जो है वहाँ भी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। बुनियादी मसला दोनों ममालिक में उनका है। ये जो कन्फ्लिक्ट पैदा किया है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, और वहाँ भी खामोशी के साथ अपर क्लास ने पैदा किया हुआ है, उनके मफादात। लेकिन सर, हिंदुस्तान तो अभी तरक्की करता जा रहा है। वहाँ पे अगर देखें हम, दिल्ली के अंदर 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जा रहे हैं, 80 करोड़ आवाम को राशन दिया जा रहा है। तो वो तो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे रह गए। इसकी क्या वजह? जब जद्दोजहद आज़ादी या डेमोक्रेटिक फंक्शन रनिंग में आता है तो उस वक्त किसी हद तक, एक मामूली हद तक, निचली क्लास को भी सहूलतें मिलती हैं। हिंदुस्तान अपनी जमहूरियत के पीक पर पहुंचने की वजह से या जमहूरियत के रमा दमा रहने की वजह से अपने अवाम को किसी हद तक फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अपर क्लास बिल्कुल हैंडेड है, उसने जो है गर्दन से पकड़ा हुआ है। इस तरह IPPs का इशू हमारे उठाकर देख लीजिए। बिजली के बिल, आवाम की, जो लोगों की सैलरी इतनी है जितनी बिजली के बिलें आ जाते हैं, बिल आ जाते हैं। अभी 3 दिन पहले आया था, हब डैम भर चुका है, लेकिन हब डैम से जुड़ा हुआ सारा इलाका, अभी मैं नॉर्थ कराची से आ रहा हूँ, वहाँ पानी नहीं है, 10 दिन से पानी नहीं है। तो ये किसके लिए भरता है? इसलिए कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मिलकर इस पानी को बेच देते हैं। 2 से ढाई अरब रुपए का पानी बिकता है, और ये सारी सूरत हाल है। तबकाती लड़ाई मौजूद नहीं है। जिस दिन हम ये बात जान जाएंगे कि लड़ाई मिल के लड़नी है, कोई पठान नहीं होता, कोई पंजाबी नहीं होता, कोई सराइकी नहीं होता, कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं होता, गरीब गरीब होता। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस वीडियो में देखा, हमने जाना कि 1947 के बाद जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे तो उसके बाद से हिंदू और मुस्लिम में क्यों इतनी नफरतें हैं। 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो दोनों ही एक साथ अपनी अपनी राह पे चला, मगर आज जो इंडिया है पाकिस्तान से कई साल तरक्की में आगे है।
इंडिया ने आज की डेट में काफी अच्छी डेवलपमेंट कर रखी है, काफी अच्छी इकोनॉमी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से दूर तक कंपटीशन कंपैरिजन में नहीं आता है। इंडिया में आपके पास टॉप क्लास की एजुकेशन आपको मिलेगी, बिजनेस है, और इंडिया के आज की डेट में सुपर पावर आप कह सकते हैं इंडिया को। तो आज की डेट में इंडिया सुपर पावर है। और जो इंडिया में है बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं। एजुकेशन के आप ले लें, चाहे आप कोई भी सेक्टर पे ले लीजिए, तो इंडिया ने पाकिस्तान से काफी तरक्की कर ली है। वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तान है वहां पे आज की डेट में भी लोग जो है दो रोटी के लिए तरस रहे हैं। वहां पे इतनी महंगाई है, बिजली का बिल आप लेके चलिए, लोग बिजली के बिल से इतने परेशान हैं। जितना वहां पे आम आदमी महीने की सैलरी कमाता है उससे ज्यादा जो है बिजली का बिल आता है। और पाकिस्तान में आज भी चोरी डकैती काफी जोरों पे है। वहां पे चोरी डकैती खूब ज्यादा मात्रा पे होती है पाकिस्तान में, क्योंकि वहां लोगों के पास कोई काम धंधे नहीं है, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और तो मजबूरन जो लोग हैं चोरी डकैती करते हैं। वहां पे जो लोग हैं भीख मांगते हैं। सबसे ज्यादा जो भिखारी है वो पाकिस्तान से आप पाए जाते हैं। वो बाहर के देशों का वीजा लेके बाहर जाते हैं और वहां पे जाके भीख मांगते हैं, नहीं तो चोरी डकैती करते हैं। वहीं दूसरी ओर आज की डेट में जो इंडिया है टॉप 5 के सुपर पावर के कंट्री के अंदर में आ जाता है, और इंडिया आज बहुत ही एक बड़ी सुपर पावर है। इंडिया भी एक काफी एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं सब इंडिया को रिस्पेक्ट करते हैं। हम यही चाहते हैं कि कभी ना कभी जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो सुधरे, दोनों के बीच में बातचीत हो, दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन बने, और दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो खुले। तो आशा करते हैं आने वाले टाइम में अगर ऐसा पॉसिबल हो सके तो हम भी ये जरूर देखना चाहेंगे। तो आपकी इस पे क्या राय है? आपको क्या लगता है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो तब से लेके अभी तक दोनों में एक दूसरे के प्रति थोड़ी नफरतें अभी भी पैदा हैं। तो आप लोग भी क्या चाहेंगे कि आप लोग भी देखना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाए और दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो खुल जाए, और दोनों के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है, आना जाना है, वो नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाए। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।